नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इस वीडियो में कि हम इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बोलते हैं। जैसे कि इसमें चतुराई वाली क्या बात है यार, है ना। जैसे बोलते हैं ना, इसमें चतुराई वाली बात किसी व्यक्ति को धोखा देना, इस चतुराई वाली बात नहीं है। जैसे आपको कहना है कि इस प्रकार से खूब पैसा खर्च करना अमीरी नहीं है, अमीरी वाली बात नहीं है, अमीरी नहीं होती। ठीक है, माँ बाप की सेवा करना अमीरी होती है, इस तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम जो बोलते हैं इस तरीके से। बीवी बच्चों पे हाथ उठाना बहादुरी वाली बात नहीं है, तो बहादुरी वाली बात नहीं है, अमीरी वाली बात नहीं है, ये चतुराई वाली बात नहीं है, यह चतुराई वाली बात है। इस तरीके से नाउन का यूज़ करके ये जो बात है, इस प्रकार से हम जब कभी अपनी बातचीत में करते हैं, हम बोलते हैं ऐसे सेंटेंस, तो उनको हम बनाते कैसे हैं। तो चलो देखते हैं इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, यहाँ पे देखिए, पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज़, यहाँ पे लिखा हुआ है सूटनेस। ओके, द सूटनेस। तो सूटनेस का मतलब होता है क्या, पहले ये जान लेते हैं। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है सूटनेस, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, द सूटनेस। तो सूटनेस का मतलब होता है चालाकी, चतुराई, सयानापन, होशियारी, समझदारी। तो समझदारी, चतुराई, सयानापन, चालाकी, इन सभी को हम एक वर्ड में कहते हैं सूटनेस। ओके, क्या कहते हैं हम इसको? सूटनेस कहते हैं गाइस। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है सूटनेस इज टू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। समझदारी इसी बात में है, निकल लो यहाँ से। जैसे बोलते मैंने कहा बेटा समझदारी इसी बात में, निकल लो यहाँ से। तो सूटनेस इज टू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, यानी फुट लो यहाँ से, समझदारी इसी बात में है। तो सूटनेस का यूज़ करेंगे आप ऐसे। जैसे आपको बोलना है कि सूटनेस इज टू बाइट। ओके, सूटनेस इज टू बाइट, बेटा होशियारी चतुराई इसी में कि इसे खरीद ले, है ना, इस तरीके से। तो आपको जब भी बोलना हो यार चतुराई इसी बात में है, होशियारी इसी बात में है, ठीक है, तो मैंने कहा बेटा होशियारी इसी बात में है कि अपने पैसे ले लो, है ना। शूडनेस इज टू टेक योर मनी, इस तरीके से। तो आप यूज़ करेंगे शूडनेस का इस तरीके से यूज़। बस आपको इस टू लगाइए, बी वाला लगाइए, मैं आपको इसका रूल भी समझाऊंगा कैसे बनाते हैं। और सेंटेंस देखिए, इसमें आर साइलेंट है तो बोलेंगे शूडनेस। ओके, द शूडनेस इज नॉट टू डिसीव समवन। शूडनेस इज नॉट टू डिसीव समवन, तो इसकी हिंदी है किसी को धोखा देना चतुराई वाली बात नहीं है, चतुराई नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं। मैंने कहा यार किसी को धोखा देना चतुराई वाली बात नहीं है, तो आप बोलेंगे शूडनेस इज नॉट टू डिसीव समवन। ओके, किसी को धोखा देना चतुराई नहीं है, होशियारी नहीं है, चीज चालाकी नहीं है। इस तरह आप यूज़ करेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं अगला सेंटेंस। यस जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ओके, रिस्पेक्ट इज टू गो क्वाइटली। ओके, क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब था चुपचाप, चुपके से निकलना, क्वाइटली। ओके, दैट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, क्वाइटली। ओके, क्वाइटली बोलेंगे इसको। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिस्पेक्ट इज टू गो क्वाइटली, इज्जत इसी बात में है, चुपचाप चले जाओ, यानी इज्जत इसी में ही है कि चुपचाप चले जाओ। तो जब आपको बोला है रिस्पेक्ट इज टू गो क्वाइटली, यानी चुपचाप निकल लो यहाँ से, इज्जत इसी में ही है। तो आप इस तरीके से बोलेंगे रिस्पेक्ट इज टू गो क्वाइटली, इज्जत इसी बात में है या इज्जत इसी में है, चुपचाप चले जाओ, ऐसे बोलना है आपको। अगला वाक्य है यहाँ पे, नेक्स्ट सेंटेंस, ब्रेवरी। अगला वाक्य है हमारा यहाँ पर bravery. Okay, the bravery is not to beat your wife. Okay, bravery is not to beat your wife, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है अपनी पत्नी को मारने में बहादुरी वाली बात नहीं है, यानी अपनी बीवी को तुम मारते हो, इसमें बहादुरी नहीं है। आप जैसे बोलना है bravery is not to beat your wife. Okay, the bravery is not to beat your wife. अपनी बीवी को मारने वाला, अपनी बीवी को मारना बहादुरी नहीं है, अपनी बीवी को पीटना, मारना, इस बात में बहादुरी नहीं है। आप इस तरीके से हिंदी इसकी निकलेगी। तो जब आपको कभी न्यूज़पेपर में, किसी बुक में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है, ऐसे सेंटेंस, ब्रेवरी इज़ नॉट टू बीट योर वाइफ, तो आप समझ जाए इसकी हिंदी क्या है। ए बहादुरी इस बात में नहीं है अपनी बीवी को मारने में, ऐसे। अगला वाक्य है यहाँ पे ब्रेवरी। ओके, द ब्रेवरी इज़ नॉट टू, और इसे पूरा कंप्लीट कर देते हैं हम यहाँ पे। ब्रेवरी इज़ नॉट टू
किसी गरीब आदमी को मारने में बहादुरी नहीं है। तो यहाँ पे मारने के लिए टू के बाद आप यहाँ पे एक वर्ड लगा लेंगे, बीट। यस, अब बन गया हमारे यहाँ पे ब्रेवरी इज नॉट टू बीट अ पुअर मैन। किसी गरीब आदमी को सताना, किसी गरीब आदमी को मारना यार बहादुरी वाली बात नहीं है, यानी इसमें कोई वीरता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ब्रेवरी इज नॉट टू बीट अ पुअर मैन। ओके, वी यूज लाइक दिस, ऐसे यूज करेंगे हम इसको। और देखते हैं एक सेंटेंस, रिचनेस। ओके, द रिचनेस इज नॉट सर्व पेरेंट्स। यहाँ पे मैं लिखा है रिचनेस इज टू सर्व पेरेंट्स। ओके, अमीरी तो माँ बाप माता पिता की सेवा करने में है। ओके, अमीरी तो भैया माता पिता की सेवा करने में है, यानी अमीरी वाली बात तो जो है माता पिता की सेवा करने में। तो आप बोलेंगे यहाँ पे रिचनेस इज टू सर्व पेरेंट्स। ओके, रिचनेस इज टू सर्व पेरेंट्स। अमीरी तो भैया, अमीरी तो जो है ना माता पिता की सेवा करने में, तो आप ऐसे बोलेंगे रिचनेस इज टू सर्व पेरेंट्स, आप ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट, यस, तो यहाँ पे ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है दैट इज, आप पढ़ सकते हैं इसको, फुलिशनेस इज टू फोरगो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ओके, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। ओके, अपॉर्चुनिटी ये बोलते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जो कुछ अमेरिका वगैरह में इस वर्ड को आप ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं आप इसको इस तरीके से, अपॉर्चुनिटी। ओके, अपॉर्चुनिटी। ओके, अपॉर्चुनिटी आप जब बोलेंगे तो प्रैक्टिस से आ जाएगा अपॉर्चुनिटी। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया है, फुलिशनेस इज टू फोरगो, फुलिशनेस इज टू फोरगो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ओके, दैट्स अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे इसकी हिंदी क्या है, यहाँ पे इसकी हिंदी है कि एक महान अवसर को, एक बहुत बड़े अवसर को गवा देना। फोगो, फोगो का मतलब था गवा देना, गवा देना, समझ जाना गाइस ना। ओके, आई थिंक यू गॉट इट, आपको समझ में आ गया। फोगो मतलब गवा देना, मौका गवा देना, उसे फोगो कहते हैं। फोगो का मतलब होता है अपने आप जानबूझकर गवा देना। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, आपको किसी से पैसे लेने थे और उसको 50 रुपये आपको वापस करने थे, ठीक है ना, लेकिन आपने जानबूझ के नहीं लिए। तो मैंने कहा आई फोवेंट 50 रुपीज़, मैंने खुद ही छोड़ दिया यार, मैंने खुद छोड़ दिया, मतलब फोवेंट 50 रुपीज़, यानी जो फोगो है यहाँ पे। तो जब इसकी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो वो गो का क्या हो जाएगा, वेंट, ये बन जाएगा फोवेंट। ऐसे ही जब ये पास्ट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर गॉन। इस तरीके से आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने बोला जैसे कि आई फोवेंट 50 रुपीज़, मैं छोड़ दी 50 रुपये, यानी खुद नहीं लिए, मैंने खुद गवा दिए, इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखा है फुलिशनेस इज टू फॉरगो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ओके यार, अच्छा खासा एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी, एक बढ़िया अवसर को गवा देना यार मूर्खता वाली बात है। फुलिशनेस इज मूर्खता वाली बात है, बेवकूफ़ी वाली बात है यार, बेवकूफ़ी वाली बात है यार, एक अच्छा अवसर गवा देना। तो इस तरीके से आपको जब भी बोलना हो तो आप इन्हीं वर्डों का यूज़ करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि बनता कैसे है आपके लिए। कुछ नहीं करना है यहाँ पे जो नाउन लिया है मैंने, जैसे कि फुलिशनेस लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रिचनेस लिया, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए फुलिशनेस, रिचनेस, ब्रेवरी वर्ड लिया। अब इसके साथ क्या करें, ऐसे यहाँ पे मैंने अभी एक वर्ड लिया था श्रूडनेस। ओके, तो श्रूडनेस वर्ड मान लीजिए यहाँ पे, रिचनेस ये हो गया है ना, बहादुरी हो गई, अमीरी हो गई, मूर्खता हो गई, चतुराई हो गई, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं। इनके साथ आपको लगाना है इस टू के बाद आप B1 लीजिए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीजिए, और बचा कुचा जो भी आएगा लास्ट में आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को जोड़ दीजिए, ठीक है। बस इस टू लगाइए अगर है, यानी अमीरी वाली बात है, मूर्खता बेवकूफ़ी वाली बात है, बहादुरी वाली बात है, या श्रूडनेस वाली बात है ना। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डन गाइस, जैसे श्रूडनेस तो यानी कि चतुराई वाली बात है, चालाकी वाली बात है। अब बात थी आ जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह पे आप वहाँ पर वाज टू लगा दीजिएगा जब पास्ट में बात जाएगी। मूर्खता वाली बात है, जैसे आपने फुलिशनेस वाज टू गो देयर,
अरे वहाँ जाना तो मूर्खता वाली बात थी, है ना। तो आपने बोला यार फुलिशनेस फुलिशनेस was to go there। ओके, तो हिंदी क्या होगी? अरे वहाँ जाना तो मूर्खता वाली बात थी, यानी बेवकूफ़ी था यार, वहाँ जाना तो बेवकूफ़ी वाली बात थी। आप ऐसे हिंदी बनाए तो बात थी। तो आप यहाँ पे ऐसे ना करें यार कि देयर वॉज अ टॉक टू गो देयर, इट वॉज अ मैटर ऑफ फुलिशनेस टू गो देयर। डोंट मेक लाइक दिस सेंटेंस, ओके। And if you just form such kind of sentence, now definitely you are just going on a wrong path. No, you are forming the wrong sentence. Okay, so don't make wrong sentence, don't form wrong sentence. Okay, just follow these rules and make the correct sentence. Okay, so guys, फाइनली ऐसे इंग्लिश सीखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, खाटू श्याम इंग्लिश वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीबडी, बाय बाय।